दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube पेज के माध्यम से आपके सामने फिर से अपने एक नई मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। तो आज का टॉपिक लेते हैं, इंतज़ार मत कीजिए, कुछ काम कीजिए। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे मुखातिब होता हूँ। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वो भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान की प्रार्थना कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था। लोगों की भीड़ उधर से गुजरने लगी। उन्होंने साधु से कहा कि साधु महाराज, आप हम लोग के साथ चलिए, यहाँ पर बाढ़ आने वाली है। साधु ने कहा, नहीं, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। कुछ देर के बाद वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी। अचानक वहाँ बाढ़ आई। सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उसने उसी समय एक व्यक्ति ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। उस व्यक्ति ने साधु से कहा, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हैं साधु, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे बंधु, हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान आकर मुझे अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे साधु के कमर तक पानी आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। एक नाविक ने साधु से कहा, चलिए, पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। साधु ने फिर भी कहा, भगवान मुझे अपने आप बचाएंगे। नाव वाला भी वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के गर्दन तक, माथे तक पहुँच गया। अब लोगों को बचने के लिए हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जाने लगा। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया। उसने साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं वरना आप डूब जाएंगे और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा अपने बचाव के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी ऊपर खींच लो, आप लोग चले जाइए, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ भी डूब गया, साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास पहुंचा। बोला, हे भगवान, शिकायती लहजे में, हे भगवान, मैंने तो जिंदगी भर आपकी प्रार्थना किया, तपस्या किया, पूरा जीवन मैंने आपकी आराधना में लगा दिया, फिर भी आपके भरोसे के साथ आपका इंतज़ार किया कि आप अब आओगे, तब आओगे, मुझे बचाओगे, लेकिन आप आए नहीं और मेरी वहाँ पे डूब कर मृत्यु हो गई। आप आए ही नहीं, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया और तीनों बार मैं ही था। पहला पैदल यात्रियों के रूप में जो तुम्हें कहने को आया कि चलो यहाँ से, दूसरा नाविक के रूप में, तीसरा हेलीकॉप्टर में मौजूद व्यक्ति के रूप में। लेकिन तुमने एक भी अवसर को नहीं पहचाना, एक भी अवसर को नहीं पहचाना और तुम भगवान का इंतज़ार करते रह गए। इस तरह से दोस्तों, ज़िंदगी में हमें भगवान बहुत से मौके देता है, बहुत से अवसर देता है, हम पहचान नहीं पाते हैं। हम भगवान के द्वारा मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि ये होगा तब वो करूँगा, ये ऐसा होगा तब मैं ऐसा करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो मौका भी हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत कीजिए, जो भी करना है आज से और अभी से शुरू कीजिए, वरना आपके हाथ से अच्छे समय के इंतज़ार में यह साधारण समय भी गुजर जाएगा।